दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर सस्ती से सस्ती एंड्रॉइड वॉच भी खरीदने जाओगे ना तो 10,000 से नीचे तो बात ही नहीं होती। और अगर जो 10,000 के नीचे मिल भी रही होती है उनके अंदर ये पता नहीं होता कि भाई कब तक चलेगी। वैसे तो मैंने भी इस पेज पर अलग अलग तरह की एंड्रॉइड वॉचेस कवर की है, कितनी वॉचेस उसके अंदर अच्छी भी थी, कितनी बुरी भी थी, सारी चीजें मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है। और उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए जो है ना बजट रेंज में एक और एंड्रॉइड वॉच खोज निकाली है। इसके अंदर 5G भी चलेगा, AI भी है, और जितनी भी चीजें आप अपने स्मार्टफोन में यूज करते हो ना सारी इसके अंदर भी यूज कर पाओगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देख के तो आप समझ गए हो कि ये जो वॉच है ना सैमसंग वॉच अल्ट्रा की तरह दिखने वाली है। अब क्या फीचर्स में भी ऐसी है वो तो भाई टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ऑलराइट, सही मायने में कहना चाहूंगा यहाँ पर जो पैकेजिंग है ना भाई, जिस भी कंपनी ने इसे बनाया है काफी अच्छी पैकेजिंग भी है। इसके अलावा कुछ पुस्तक वगैरह है जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो इसे साइड कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर चार्जिंग ब्लॉक मिल जाता है जो वॉच को 1.5 से 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। हमने अनबॉक्सिंग से पहले टेस्टिंग कर लिया है, इसे मैं बता रहा हूँ। बाकी और भी बॉक्स कंटेंट्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे कमाल की बात, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स मिलते हैं। पहला ये ब्लैक कलर का ओशन लुक विद गुड क्वालिटी। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है ऑरेंज कलर के ओशन लुक भी मिल जाते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको वीगन लेदर वाले स्ट्रैप्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक अलग अलग ओकेजन्स पे आप जो है ना स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा हमें जो है ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जिससे आप वही सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हो वॉच के। एक चीज तो रह गई थी गाइस, वो है ये प्रोटेक्टिंग केस जो वॉच को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा अगर गलती से आपसे गिर भी जाती है तो। चलिए अब वॉच की जो है ना बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर वेट पर नजर डाल ली जाए तो इसका वेट सैमसंग वॉच अल्ट्रा के कंपैरिजन में मुझे हल्का लगा। अब क्या फीचर्स में भी हल्का है वो तो आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। बाय द वे अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको कॉर्नर्स पे 3 बटन्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक पहला नॉर्मल वाला है, बीच में वही आपको क्विक बटन मिल जाता है सैमसंग वॉच अल्ट्रा की तरह, और नीचे वाला भी नॉर्मल बटन ही है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं, रिलायबल है या फिर नहीं वो आगे बताऊंगा। इसके अलावा स्ट्रैप लॉकर का भी सपोर्ट आपको इस वॉच के साथ देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट वाली साइड पे स्पीकर वेंट है, और उसके ठीक नीचे आपको जो है ना सिम ट्रे स्लॉट भी मिल जाता है, जिसमें मैं आपको सिम कार्ड वगैरह ला के दिखा दूंगा कि भाई नेटवर्क्स वगैरह आते हैं या फिर नहीं। चलो बिल्ड क्वालिटी का भी थोड़ा सीन बता देता हूँ। देखो जो इसकी फ्रेम्स है ना, नो डाउट प्लास्टिक की बनी हुई है, हैवी प्लास्टिक जो होता है उसका है। एंड बैक साइड पे थोड़ी बहुत ग्लास फ्रेमिंग है, और यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत मेटेलिक बिल्ड का यूज किया गया है, वरना ओवरऑल वॉच के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड ही मिलता है। यानी अंदर की जो चीजें हैं हो सकता है वो भी मेटल की ही दी गई हो। चलो अब वॉच को ऑन करते हैं और इसका ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे यहीं पे, ताकि आपको इसकी एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी का पता लगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वॉच जो है अभी रनिंग कंडीशन में है। चलो इसे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। आपको क्या लगता है चलेगी या फिर खराब हो गई? देखते हैं। ओहो, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर वॉच अभी भी एकदम रनिंग कंडीशन में है, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि गलती से अगर गिर भी जाए आपसे तो सरवाइव कर जाएगी। यानी बिल्ड क्वालिटी में तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने साइड से देना चाहूँ। बाय द वे बात रही यूजिंग एक्सपीरियंस की, सो यहाँ पर आपको अराउंड 60 हर्ट्ज के करीब जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, क्योंकि यूज करने में भी आपको काफी स्मूथ लगेगा। लाइक वॉच उतनी लैगी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो है इस वॉच के अंदर नोटिस करी है। फर्स्ट इज कि यहाँ पर आपको जो है ना टच रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो देखने को मिलता है। लाइक नॉर्मल कंपैरिजन में ना थोड़ा मैं कहूंगा स्लो है इसके अंदर टच एक्सपीरियंस। बाय द वे अगर डिस्प्ले को अपसाइड डाउन स्क्रॉल करोगे तो इसका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, जहां से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। बात आ रही है ब्राइटनेस की, तो मैं आपको बता दूं इंडोर हो चाहे आउटडोर कंडीशन, वॉच के अंदर का जो कंटेंट है आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा। कि इस वॉच की जो ब्राइटनेस है ना काफी कहूंगा मैं बेटर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाएगा। कौन सा वर्जन है उसकी क्लैरिटी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी ठीक ठाक है। लाइक अगर आप आईफोन के साथ भी इसे कनेक्ट कर रहे हो, साथ साथ मान लो आपने ईयरबड्स वगैरह भी कनेक्ट कर लिए तो वो भी हो जाएंगे। बात कर लीजिए वाईफाई कनेक्टिविटी की, सो अगेन भाई यही कहना चाहूंगा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी है। 5 का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा हमेशा की तरह। इसके अलावा आप यहीं से जो है वॉल्यूम को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। एयरप्लेन मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, स्लीपिंग मोड भी है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं कहूंगा यूजलेस है। जो काम के हैं वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, मेरा ये कहना गलत नहीं रहेगा कि ये जो वॉच है ना ये एप्पल एंड सैमसंग वॉच दोनों का ही
मिश्रण है, क्योंकि जैसा आपको एप्पल वॉच के अंदर एसिस्टिव बटन देखने को मिलता है ना, सेम आपको इस वॉच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये साफ दिखाता है कि एप्पल और सैमसंग का कोलैब करके ये घड़ी बनाई गई है। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात की जाए तो जनरली जो राउंड डायल वॉचेस होती है ना, उनके कंपैरिजन में इसका डिस्प्ले पहली बात तो बड़ा है, और सेकंड थिंग यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 0 बेजल्स। लाइक यहाँ पर बेजल्स भी बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको इस वॉच में। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह देख रहे हो या फिर वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो वहां पर इस वॉच के अंदर का जो कंटेंट है आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। 1080p में वीडियोस का एक्सपीरियंस ले सकते हो। देन बात रही नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉलपेपर्स की, सो उनके नंबर है 11। एंड अगर मैं बात कर लूं मेन्यू स्टाइल्स की, तो करीबन 4 से 5 के करीब जो है आपको इनबिल्ट मेन्यू स्टाइल्स भी इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नाउ अब जो है ना, आपको इस वॉच का इंपॉर्टेंट माल मसाला बताता हूँ। लाइक यहाँ पर आपको जो है 8GB की इनबिल्ट रैम देखने को मिल जाएगी इस वॉच के अंदर, साथ साथ 128GB का बड़ा स्टोरेज भी ये वॉच अपने साथ लेकर आती है। लाइक स्मार्टफोन में जितना स्टोरेज और रैम आपको नहीं मिलता ना 10,000 के अंदर, वो ये वॉच बहुत ही कम और डिसेंट प्राइस में अपने साथ लेकर आएगी। इसके अलावा और भी चीजों पर नजर डाल लेते हैं। लाइक इतना बड़ा आपके पास स्टोरेज है, तो आप कितने भी चाहो उतने जो है कॉन्टेक्ट्स वगैरह इसके अंदर सेव कर सकते हो। बाकी और भी चीजों पर नजर डाले तो कैमरा दिया गया है, एंड वही 180 डिग्रीज का ये रोटेटिंग कैमरा है, जो क्विक बटन को अपनी साइड खींचकर ऊपर घुमाने से बाहर आ जाता है। नाउ दोस्तों कनेक्टिविटी पर भी आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि भाई नेटवर्क्स नहीं आते वॉच के अंदर। सो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि अगर बॉक्स पे लिखा है ना कि 5G++ की कनेक्टिविटी है, तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हो कि 5G++ की कनेक्टिविटी आ रही है। एंड साथ साथ वोल्ट LTE का जो सपोर्ट होता है, जैसे स्मार्टफोन वगैरह में आता है फॉर कॉलिंग, यहां पर भी आपको जो है ना वोल्ट LTE का सपोर्ट इस वॉच के अंदर देखने को मिलेगा। इट मींस जो स्मार्टफोन वाली कनेक्टिविटी है ना, वो इस वॉच के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अब आपको और भी ज्यादा अच्छे समझाने के लिए मैं आपको इसी वॉच के इंटरनेट से जो है ना, जो कि सिम से चल रहा है, उससे यूट्यूब चला के दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कनेक्टिविटी भी कैसी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे हो कि मैं जो है ना मस्त इस वॉच के इंटरनेट से जो है ना यूट्यूब वगैरह चला पा रहा हूं बिना किसी दिक्कत के। इट मींस अगर आप सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हो, चाहे एयरटेल की हो, जियो की हो या फिर वोडाफोन की, सारी इसके अंदर कंपैटिबल है, मस्त इसके अंदर चल जाएगी। एंड साथ साथ आप कॉलिंग वगैरह भी इजीली कर पाओगे इस वॉच के ही जरिए। ऑलराइट, अभी तक मैंने आपको कैमरा के बारे में बता दिया, कनेक्टिविटी भी क्लियर कर दी। चलिए अब आपको सेंसर्स की भी क्लैरिटी दे देता हूं। तो भाई देखो, ये एक चाइनीज वॉच है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर जो सेंसर्स है ना, आपको रिलायबल देखने को नहीं मिलेंगे, तो उतनी ज्यादा उम्मीद मत लगाना। देन सेटिंग्स के ऑप्शन में मुझे एक ही चीज बढ़िया लगती है, वो है हॉटस्पॉट थ्रेटनिंग। इसके अलावा कोई भी खास चीजें आपको सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलेगी। देन और चीजों पर नजर डालू तो भाई कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है छोटी मोटी कैलकुलेशंस करने के लिए। इसके अलावा स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन दिया गया है अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो। बाकी ऐप स्टोर भी है, लेकिन रियल वाला मत समझना, इसके बदले आप प्ले स्टोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी सपोर्ट वॉच के अंदर आपको मिल जाएगा। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है, लाइक आप अपने फेस के थ्रू ही वॉच को अनलॉक कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर आपको एक क्लीनिंग टूल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप रैम को जो है क्लियर कर सकते हो। लाइक अगर आपने मल्टीपल एप्स वगैरह यूज करी है तो रैम क्लियर हो जाएगी। साउंड रिकॉर्डर का भी ऑप्शन है फॉर रिकॉर्डिंग द साउंड, क्योंकि यहाँ पर आपको माइक्रोफोन वेंट भी देखने को मिल जाती है वॉच के अंदर। काउंटडाउन का भी ऑप्शन है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है। बाकी और भी हेल्थ वाले ऑप्शन है, जो कि सेंसर्स रिलायबल ना होने के कारण यूजलेस है। और हाँ, जिन भी लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाना है, मस्त इस वॉच के अंदर यूज कर सकते हो। पर हाँ, आपको हो सकता है कि टाइपिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि टाइपिंग इस वॉच के अंदर मैं कहूंगा उतनी बेटर नहीं होती एज एक्सपेक्टेड जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि इसका जो कीबोर्ड है ना, वो बेसिकली कीबोर्ड नहीं कीपैड है। लाइक आपने वो बटन वाले फोन्स देखे होंगे ना, उसमें जो कीपैड वाले बटन्स होते हैं, वैसे बटन्स इसके अंदर दिए गए हैं। सो टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। वहीं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वॉच AI बेस्ड भी होने वाली है। सो इसके अंदर आपको इनबिल्ट डीपसीक AI का सपोर्ट मिल जाता है, साथ साथ आप ChatGPT का भी इस्तेमाल इस वॉच के अंदर मस्त कर पाओगे। क्रोम भी इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जहां से आप इजीली सर्फिंग वगैरह कर सकते हो इंटरनेट पे। अब सुनने में तो आपको लगा हो कि भाई वॉच एकदम AI बेस्ड है, AI वाले सारी चीजें मिल रही है, तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि जितने भी AI एप्स के अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं ना, एक्चुअल में कोई भी काम का नहीं है, बस नाम की एप्लीकेशन दी गई है। इवन जेमिनी वगैरह भी अगर सोच रहे हो ना चलाने की, तो इस वॉच के अंदर नहीं चलेगा। लेकिन आप क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट सर्फिंग वगैरह करने के लिए, एंड आप थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, 1080p पे शॉर्ट्स वगैरह देखनी है या फिर लॉन्ग वीडियो का
कंटेंट देखना है। बाय द वे ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी इस वॉच के बारे में मैंने सभी आपको बता दी, कनेक्टिविटी, कैमरा और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, चलते हैं या फिर नहीं, सारी चीजें क्लियर कर दी। अब मुद्दा आता है कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो मैंने जो है ना इस वॉच को ज़ोनल्फा की वेबसाइट से अराउंड 4500 के करीब परचेस किया था और जितनी भी अच्छी और बुरी बातें थी इस वॉच के रिगार्डिंग सारी मैंने आपको बता दी है। सो इट्स योर चॉइस कि आपको इसे खरीदना है या फिर नहीं। मैं ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा क्योंकि जो वॉच लेनी होती है नहीं लेनी होती है वो मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं कि आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। बाकी एक दो चीजें रह गई थी वो मैं आखिर में बता देता हूं। अगर मैं आईपी रेटिंग की बात करूं तो वॉच प्रॉपर आईपी रेटेड है, पानी के कांटेक्ट में आती है तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स के बेस पे है क्योंकि यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे वेबसाइट पे तो दिखा रहा है कि हाँ आईपी रेटेड है, पर पर्सनली मैं कहना चाहूंगा अगर खरीद लो तो पानी से दूर ही रखना। देन इफ यू टॉक अबाउट दी बैटरी बैकअप, सो अभी आपके साथ बात करते हुए इसको यूज करते हुए मैंने आपको सारी चीजें बताई। अराउंड 1.5 घंटा से 2 घंटा मुझे लगा इस वीडियो को शूट करने में। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वॉच की जो बैटरी ड्रेनेज है ना काफी फास्ट हुई। आपको जो है ना इस वॉच को चाहे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तब भी आपको दिन में कम से कम 2 बार तो इस वॉच को चार्ज करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर अच्छी और बुरी बातें हो गई कंप्लीट, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल टेकरॉनिक्स ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके चेकआउट करो। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि वहां पर भी हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, नई वीडियोस के रिगार्डिंग, नए प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वहां पर भी आप जो है हमें फॉलो कर सकते हो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।